नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर इतने दिन हम देख रहे थे कि 10 संभाग और 50 जिले बना दिए गए, लेकिन दिक्कत कहां पर आ रही थी कि हमें पता नहीं है कि कौन से जिले के अंदर कौन सी तहसीलें रहेगी दोस्तों, कौन से उपखंड रहेंगे या कौन से संभाग में कौन से जिले हैं वो रहने वाले हैं। आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर कंप्लीट जानकारी 10 संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे और कौन कौन से जिले जो नए बने हैं उनके अंदर कौन कौन सी तहसीलें आने वाली है, जिससे अगर हम राजस्थान जीके को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। कंप्लीट जो जानकारी लेकर आया हूं वो मैप के द्वारा लेकर आया हूं, इसलिए जो भी साथी यहां तक आया है और राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले चलते हैं 10 संभागों की ओर कि 10 संभाग है कौन कौन से। पहले कितने थे? 7 संभाग थे और नए बना दिए गए 3, तो कुल कितने हो गए? 10 संभाग हो गए दोस्तों। जो 3 नए बनाए गए हैं वो है सीकर, पाली और बांसवाड़ा। सीकर, पाली और बांसवाड़ा दोस्तों। पुराने संभागों की अगर हम बात करते हैं, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये क्या है? पुराने संभाग है दोस्तों। समझ गए? ये 10 संभाग है जो आपके सामने हैं। अब चलिए देखिए यहां पे एक एक संभाग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं लेकर आया हूं आपके सामने वो है दोस्तों जो नए 3 संभाग बनाए गए हैं उनमें कौन कौन से जिले हैं वो शामिल किए गए हैं। नए संभाग, पहला है सीकर। देखिए सीकर के अंदर 4 जिले रहेंगे। एक तो सीकर रहेगा, एक झुंझुनू रहेगा, एक चूरू, यानी जो शेखावाटी के 3 जिले हम पढ़ते थे वो 3 जिले, और एक जो नया सीकर से नया जिला बनाया गया नीम का थाना, ये भी शेखावाटी बेल्ट। तो ये 4 जिले सीकर में रहेंगे। सीकर के अंदर कुल कितने जिले आ गए हैं? 4 जिले आ गए। बात करते हैं पाली की। पाली के अंदर 4 जिले हैं दोस्तों। देखिए पाली के अंदर कौन से हैं? पाली खुद, जालोर, नया जिला बनाया गया सांचौर और सिरोही, ये 4 जिले। तो पाली के अंदर भी कितने हैं? 4 जिले रहेंगे दोस्तों। बात करते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के अंदर देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, कितने जिले हैं? 3 जिले दोस्तों। बांसवाड़ा में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, जो नीचे एक ही जगह जिले हैं दोस्तों, वो 3 जिले। तो एक बार ध्यान से देखिए, आराम से आसानी से याद हो जाएंगे। जो संभाग है उसके चारों ओर के जिले ही उसमें शामिल किए गए हैं। अब चलिए पुराने संभाग है उनके अकॉर्डिंग भी देख ले नए जिले, क्योंकि उनमें भी परिवर्तन तो हुआ ही है। तो देखिए सबसे पहले हम लेकर आ रहे हैं वो है हमारा जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कुल 7 जिले हैं दोस्तों। अब कितने हैं? 7 जिले। खुद जयपुर है, दूदू है, बहरोड कोटपुतली है, दौसा है, खेरतल है, अलवर है और जयपुर ग्रामीण। क्योंकि जयपुर है इसको 3 भागों में तोड़ा गया है, जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दूदू। समझ गए आप? इसके अलावा देखिए बहरोड नया जिला बनाया गया है, खेरतल नया जिला बनाया गया है, और ये तो है ही दूदू और ग्रामीण, जो जयपुर ग्रामीण है वो। तो जयपुर के अंदर कुल कितने संभाग हो गए? जयपुर संभाग में 7 जिले हो गए दोस्तों। इसी प्रकार सीकर बनाया गया जिसके बारे में अभी हमने देख भी लिया। 4 जिले इसके अंदर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। अब आता हमारा अगला बीकानेर दोस्तों। बीकानेर में 4 जिले रहेंगे। एक तो खुद बीकानेर है, एक गंगानगर है, एक हनुमानगढ़ है और एक है आपका नया जिला जो बनाया गया अनूपगढ़। कौन सा है? अनूपगढ़ दोस्तों। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ ये रहेंगे आपके किसमें? बीकानेर संभाग में। जो साथी कंपटीशन एग्जामों के अंदर ये मानकर चलते हैं कि हमें राजस्थान जीके में अच्छा स्कोर करना है, तो उनको आज से इस नए जो नया जीके बनेगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। प्रतिदिन रात 9 बजे मैं एक क्लास नए जीके के अनुसार आपके सामने रखूंगा। जो साथी यहां पर आया है वो प्रतिदिन रात 9 बजे उस क्लास को अटेंड करें और अपने नए नोट्स है वो बनाए दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, अभी जी और भी अभी संभाग है, फिर जिले देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा जो संभाग आ रहा है वो कौन सा है? अजमेर संभाग है दोस्तों। कौन सा है? अजमेर संभाग। अजमेर के अंदर देखिए अजमेर खुद, ब्यावर नया जिला बनाया गया है, केकड़ी नया जिला बनाया गया है, टोंक पहले भी था, नागौर पहले भी था,
डीडवाना कुचामन नया जिला बनाया गया और शाहपुरा नया जिला बनाया गया। यानी अजमेर संभाग में जयपुर की तरह कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। जयपुर और अजमेर में 7 जिले हैं दोस्तों। देखिए अजमेर में पहले अजमेर था, नागौर था, टोंक था, समझे। अब देखिए 4 जिले थे पहले, इनमें से एक को निकाल दिया गया और ब्यावर, केकड़ी, डीडवाना कुचामन और शाहपुरा, ये 4 नए जिले इसके अंदर डाल दिए गए। बात करते हैं 5वें की, भरतपुर है हमारा। अब भरतपुर के बारे में देखिए, भरतपुर में 6 जिले हैं। भरतपुर खुद है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर, ये तो पहले थे। अब देखिए डिग, एक तो डिग और एक गंगापुर सिटी, ये 2 नए जिले इसके अंदर डाल दिए गए। कुल भरतपुर संभाग में अब 6 जिले हो गए हैं दोस्तों। बात करते हैं कोटा की। कोटा के अंदर 4 जिले हैं, जो पहले थे वो के वो ही। कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ यही पहले थे और यही अब है दोस्तों। समझ गए यहां पे। अब चलिए आगे, नेक्स्ट आता है हमारा जो संभाग 7 नंबर पे, वो आता है जोधपुर संभाग दोस्तों। जोधपुर संभाग की अगर हम बात करते हैं तो जोधपुर संभाग में 6 जिले रहेंगे दोस्तों। जोधपुर खुद है, फड़ौदी है नया जिला, जैसलमेर पहले भी था, बाड़मेर पहले भी था, बालोतरा नया जिला है और जोधपुर ग्रामीण नया जिला है। जोधपुर, फड़ौदी, जोधपुर ग्रामीण और बालोतरा, ये चारों ही नए बन गए क्योंकि जोधपुर को 3 भागों में तोड़ दिया गया है। जोधपुर शहर को जोधपुर नाम दे दिया गया, जोधपुर के चारों ओर का इलाका है उसको जोधपुर ग्रामीण, और फड़ौदी साइड का इलाका फड़ौदी नया जिला बना दिया गया है। पाली जो नया संभाग बनाया गया उसके अंदर हमने पहले भी देख लिए हैं, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, ये 4 जिले उसमें रहने वाले हैं दोस्तों। बात करते हैं उदयपुर की। नोट्स बना लीजिए इसी प्रकार। बाकी ट्रिक वाली जो क्लासें हमारी वो कल से शुरू होगी, जिसके अंदर ये चीजें मैं पहले कराऊंगा आपको ट्रिक के अनुसार। उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर के अंदर उदयपुर खुद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है जो पहले अजमेर में था उदयपुर में चला गया, राजसमंद है और सलूंबर है। यानी कि नया जिला सिर्फ एक डाला गया, वो डाला गया सलूंबर। सलूंबर नया जिला है, बाकी भीलवाड़ा अजमेर में था उसको उदयपुर में कर दिया गया। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूंबर, ये 5 जिले रहेंगे आपके उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा संभाग आता है वो आता है बांसवाड़ा। नया संभाग बना, सबसे कम जिले बांसवाड़ा के अंदर है, 3 ही जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 नए जिले में 3 नए संभाग बने, वो आपको याद रखने। कुल संभाग 10 हो गए, पहले 7 थे। दूसरी बात, सर्वाधिक जिलों वाले संभाग है वो जयपुर और अजमेर है 7-7। सबसे कम जो जिले वाला संभाग है वो है आपका बांसवाड़ा। आ गया समझ में ये चीज? ये हो गए हमारे संभाग जिलों के अनुसार संभाग दोस्तों। अब चलिए जो नए 19 जिले बने उनको एक एक को हम मैप के द्वारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जिला आ रहा है वो आ रहा है अनूपगढ़। कहां से टूटा है? गंगानगर से। कहां से टूटा है? गंगानगर से टूटा है लगभग पूरा ही दोस्तों। अब देखिए अनूपगढ़ के अंदर, क्योंकि जीके हमें पढ़ना है, तो अगर आपने पहले तैयारी की है तो अगर आपको उसी चीज को वापस क्या करना है, ऐड करना है अपने में, अपने दिमाग में, तो आपको ये चीजें है ना ये याद करनी होगी, इनके अकॉर्डिंग चलना होगा। अनूपगढ़ आया गंगानगर से और थोड़ा बहुत बीकानेर से। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझिए। देखिए एक तो खुद अनूपगढ़ है, तहसील या उपखंड की बात करें हम, खुद अनूपगढ़ है, राय सिंह नगर है तहसील उपखंड, श्री विजयनगर है तहसील उपखंड, गढ़साना उपखंड है, उसमें 2 तहसीलें, एक तो गढ़साना एक रावला, गढ़साना और रावला। इसके अलावा छत्तरगढ़ है और खाजूवाला है, छत्तरगढ़ और खाजूवाला दोस्तों। समझ गए यहां पे? तो यहां पर देखिए आराम से इस चीज को देखिए आप, जो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि ये चीजें हैं जो पहले या तो बीकानेर में थी या कहां पर थी, गंगानगर में थी, लेकिन अब ये नए जिले अनूपगढ़ में रहेगी। तो जो साथी नोट्स बना रहे हैं ना, आज से अपने नोट्स नई कॉपी के अंदर बनाना शुरू कर देना, इनको लिख लेना। बाकी मैं जो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा उसमें इस चीज को कैसे आपको सेट करना है वो भी बता दूंगा। दूसरा जो हमारा जिला बना है वो बना है बालोतरा दोस्तों, बाड़मेर वाला वो का वो ही। अब देखिए बालोतरा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर ये मैप है वो मैंने लेकर आया हूं, मैप लगभग अनुमानित मैप है, जो तहसील है उनके अकॉर्डिंग। ये देखिए यहां पे बालोतरा उपखंड है, उसमें पचभद्रा और कल्याणपुर 2 तहसील है, पचभद्रा और कल्याणपुर ये रही।
सिवाना के अंदर सिवाना और समदड़ी है, सिवाना और समदड़ी, सिवाना और समदड़ी। बायतू के अंदर बायतू और गीडा है, बायतू और गीडा आ गई। और बची क्या, सिंधदरी, तो ये रहा सिंधदरी। इन तहसीलों या उपखंडों को मिलाकर जो नया जिला बनाया गया बालोतरा, और जहां पर भी जो मैप है उसके अंदर जो ये चिन्ह दिखाई दे रहा है रेड वाला, ये रहेगा जिला मुख्यालय दोस्तों, समझ गए। तीसरा जो हमारा जिला आता है वो आता है ब्यावर दोस्तों, अजमेर वाला, अजमेर वाला ब्यावर। देखिए ब्यावर की बात करते हैं तो ब्यावर के अंदर देखिए आप, ब्यावर जिला मुख्यालय बनेगा, तहसील ब्यावर या उपखंड ब्यावर, टाटगढ़ है, जेतारण है, रायपुर है, मसूदा के अंदर दो तहसीलें, एक मसूदा एक विजयनगर, ये दोनों हैं, और बदनौर है। इन सभी को मिलाकर ये देखिए आपके सामने ये ब्यावर बनाया गया है दोस्तों। अब ब्यावर के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ अजमेर से लिया गया, अन्य भागों से भी इसको जोड़ा गया है दोस्तों, समझ गए, अन्य जिलों से भी इसको लिया गया है। आगे चलिए 4 नंबर पे जो हमारा जिला आता है वो आता है डिग। डिग के अंदर हम बात करते हैं वही भरतपुर मैलू वाला डिग, पढ़ा होगा आपने पहले, वही डिग। डिग के अंदर देखिए, डिग का जो जिला मुख्यालय डिग में रहेगा, डिग, डिग उपखंड से डिग और जनुतर जो तहसीलें हैं वो रहेगी, समझ गए। कुम्हेर से कुम्हेर और सरहा ये तहसीलें आपकी यहां पे रहेगी दोस्तों। नगर से नगर, सीकरी से सीकरी, कामा से कामा और जुरहरा तहसील, और पहाड़ी से पहाड़ी तहसील, पहाड़ी पहाड़ी, समझ गए आप यहां पे। तो ये तहसीलें हैं आपकी जो यहां पर रहने वाली है डिग के अंदर। आगे चलते हैं, 5वां जो जिला आता है वो आया डीडवाना कुचामन जिला, जहां से ये लाइव क्लास चल रही है आपकी। नया जिला देखिए, ये जिला मुख्यालय यहां पे दिया गया है कुचामन सिटी के अंदर, यहां से ही लाइव चल रहे हैं दोस्तों। अब देखिए डीडवाना कुचामन जो जिला बनाया है, ये दो नगर है, एक डीडवाना है एक कुचामन है, उन दोनों का नाम जोड़ के जिला बनाया गया है, समझे आप यहां पे। अब देखिए डीडवाना उपखंड है, उसकी डीडवाना, मोलासर और छोटी काटू तहसील है। लाडनू की लाडनू है, परबतसर परबतसर, मकराना की मकराना, नावा नावा, और कुचामन सिटी कुचामन सिटी। ये उपखंड या तहसीलें हैं जो आपकी आएगी डीडवाना कुचामन में, जो लगभग यानी पूरा का पूरा नागौर से लगवा, अन्य कोई जिला यहां पर नहीं आया है, ये नागौर का ही पार्ट है जो अब नया जिला बन गया है दोस्तों। अगला 6 नंबर पे जो हमारा जिला आता है वो आता है दुद्दू। एक जानकारी बता दूं, सबसे छोटा जिला, याद कर लो, धौलपुर को भूल जाना आज से, छोटा जिला सबसे लिख दूं आगे, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल है, अभी उसकी बात हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक आंकड़े नहीं आएंगे तब तक क्षेत्रफल नहीं है, लेकिन सबसे छोटा जिला दूदू रहेगा आज से, समझ गए आप। यहां पे दूदू के अंदर जो उपखंड है वो देखिए, मौजमाबाद, दूदू और फागी, यही तहसीलें हैं तीनों जो यहां पर है दोस्तों। ये रहा दूदू, पहले जयपुर में आता था, जयपुर से अलग हुआ है दोस्तों, समझ गए। यह है 6वां जिला दूदू। 7 नंबर पे आ रहा है गंगापुर सिटी, नाम नहीं लिखा मैंने लेकिन गंगापुर सिटी है ये। गंगापुर सिटी के अंदर देखिए उपखंड है गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बमनवास, टोडा भीम और नादोती। गंगा तहसीलों में गंगापुर सिटी है, तलवाड़ा है, वजीरपुर है, बामनवास है, बरनाला है, टोडा भीम है और नादोती, ये गंगापुर के अंदर। और जो मुख्यालय भी रहेगा गंगापुर ही रहेगा दोस्तों, गंगापुर सिटी। क्यों सर, आपका 8 नंबर जो जिला आ रहा है वो आ रहा है केकड़ी, वही अजमेर वाला केकड़ी, समझ गए। अब देखिए केकड़ी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये केकड़ी जो अलग हुआ है अजमेर से ही निकला है, करीब करीब थोड़ा सा साइड से भाग गया है। केकड़ी के अंदर देखिए तहसीलों में केकड़ी है, सावर है, सांवर सांवर, बिनाई, सरवाड़, टाटोटी और टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह, समझ गए दोस्तों। तो ये तहसीलें मिलकर किसका निर्माण करेगी, केकड़ी जिले का निर्माण करेगी और मुख्यालय रहेगा केकड़ी के अंदर। अगला जिला आता है 9 नंबर कोटपूतली बहरोड। जिस प्रकार डीडवाना कुचामन बनाया गया उसी प्रकार बहरोड और कोटपूतली दो नगर है, उन दोनों का नाम देकर यह नया जिला बनाया गया है, जिसका नया जो मुख्यालय है वो बताया गया कोटपूतली दोस्तों। तहसील देखिए बहरोड आएगी, बांसुर आएगी, निमराना आएगी, मांडन आएगी, नारायणपुर आएगी, कोटपूतली आएगी, विराटनगर आएगी और पावटा आएगी। तहसीलों की बात करते तो 8 तहसीलें हैं। उपखंडों की बात करें तो 7 उपखंड मिलकर कोटपूतली बहरोड जिले का निर्माण किया गया है दोस्तों।
अगला जिला आता है हमारा, वो है 10 नंबर पे खेरतल। जिला है खेरतल तिजारा के अंदर। खेरतल तिजारा यानी दो नगर है, दोनों नगरों का नाम देकर बनाया गया है। अब देखिए यहां पे इसमें जिला मुख्यालय भी खेरतल को बनाया गया है। यहां पे दिखाई दे रहा आपको खेरतल को दोस्तों। तो इसलिए देखिए तिजारा है, किशनगढ़ बास है, खेरतल है, कोट कासिम है, हरसोली है, टपूकड़ा है, मुंडावर है। 5 उपखंड और 7 तहसीलें मिलकर खेरतल तिजारा जिले का निर्माण करेगी दोस्तों। 11 नंबर पे जो जिला आ रहा है वो आ रहा है नीमका थाना, जो किसमें है, किस संभाग में, बताओ कमेंट करके। अच्छी तरह संभाग बताए थे, कौन कौन से जिले कौन कौन से संभाग में आएंगे, बता दीजिए संभाग, किन से संभाग में गया नीमका थाना, कमेंट करिए, मैं अंत में बता दूंगा। देखिए नीमका थाना का जिला मुख्यालय नीमका थाना ही रहेगा। तहसीलें आएगी 5, नीमका थाना है, पाटन है, श्रीमाधोपुर है, उदयपुर वाटी है और खेतड़ी है। इसके अलावा उपखंड 4 है जो आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं। नीमका थाना जिला जो है आपके सामने ये, और इस प्रकार का इसका रहेगा मैप, और सिक्कर संभाग में ये आएगा दोस्तों, नया संभाग नया जिला। आगे चलिए 12 नंबर पे जो आ रहा है फलोदी, जोधपुर से अलग होकर नया जिला बना है फलोदी दोस्तों, समझ गए। अब देखिए फलोदी की अगर हम बात करते हैं तो फलोदी के अंदर आराम से देखिए एक एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए। तहसीलों की अगर मैं बात करता हूं तो 8 तहसीलें हैं। फलोदी है, लोहावट है, आऊ है, आऊ के अलावा देचू है, सेतुरावा है, बाप है, गटियाली है और बापिणी है। और कौन सी है, बापिणी। कुल 8 तहसीलें हैं और 6 उपखंड है जो मिलकर फलोदी जिले का निर्माण करेगी दोस्तों। 13 नंबर पे जो हमारा जिला आ रहा है वो आ रहा है सलूम्बर। जयपुर और जोधपुर को भी मैंने छोड़ रखा है, उनकी आगे बात करूंगा, क्योंकि जयपुर उत्तर जयपुर दक्षिण वाला जो मुद्दा था ना, उसको लेकर हम कंप्लीट जानकारी देंगे आपको अंत में। सलूम्बर बना है। अब देखिए सलूम्बर के अंदर कुल तहसीलों की बात करता हूं तो 5 है और उपखंड है 4, शराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर और जलारा। और जिला मुख्यालय आपका रहेगा वो सलूम्बर ही रहेगा। अब कमेंट करके बता दो सलूम्बर किस संभाग में आएगा, तैयारी साथ में होती रहनी चाहिए। सलूम्बर किस संभाग के अंतर्गत आने वाला है, कमेंट करके बताइए, देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। सलूम्बर किस संभाग में आएगा, कमेंट करिए फटाफट। सलूम्बर किस संभाग में आने वाला है दोस्तों। आपकी तैयारी इतनी देर में कितनी हुई वो ही देख रहा हूं मैं, और सिंपल सी जानकारी है ये, सब बता सकते हैं। सलूम्बर आएगा उदयपुर में, और उदयपुर में कितने जिले हैं, उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं दोस्तों। कितने हैं, 5। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। आगे चलिए 14 नंबर का जो जिला है वो है सांचौर। अब देखिए सांचौर के अंदर, सांचौर की अगर हम बात करते हैं, 4 तहसील 4 उपखंड, सांचौर, बागोडा, चितलवाना और रानीवाड़ा, और जिला मुख्यालय भी सांचौर रहेगा दोस्तों, समझ गए। आगे चलिए तो 15 नंबर पर जो हमारा जिला बनाया नया वो सलूम्बर नहीं है, ये शाहपुरा की बात कर रहे हैं हम यहां पे, वो है शाहपुरा। शाहपुरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, शाहपुरा किस संभाग के अंतर्गत आएगा। शाहपुरा आपका जो संभाग है वो मैं यहां पे पूछ रहा हूं कि शाहपुरा किस संभाग में आने वाला है। शाहपुरा रहेगा अजमेर संभाग में। किस में रहेगा, अजमेर के अंदर दोस्तों। अब देखिए 5 उपखंड और 6 तहसीलें हैं इसके अंदर, शाहपुरा, जाजपुर, काछोला, फुलियाकला, बनेड़ा और कोटड़ी, और शाहपुरा रहेगा इसका जिला मुख्यालय दोस्तों, समझ गए। आगे चलिए 16 नंबर पे जो हमारा जिला आ रहा है वो आ गया जयपुर। अब देखिए यहां से 16, 17, 18, 19 4 जिले बचे, तो जयपुर के 2 और जोधपुर के 2, जो जयपुर ग्रामीण और जयपुर जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, ये 4 रहेंगे। देखिए जयपुर की अगर मैं बात करता हूं, जयपुर को 3 भागों में तोड़ा गया था, दूध अलग निकल गया, सबसे छोटा जिला राजस्थान का बन गया। जीके का एक क्वेश्चन बन गया आपके। जयपुर बाकी है, उसको जयपुर जो शहर है ना उसको नाम दिया गया जयपुर, और जो ग्रामीण इलाका बचेगा बाहरी इलाका उसको नाम दिया गया जयपुर ग्रामीण। अब देखिए इसको समझिए, जयपुर के अंदर देखिए जयपुर, कालवाड़, आमेर और सांगानेर, जयपुर के चारों तरफ फैला हुआ है। अब देखिए जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज, नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग है। तहसील कालवाड़ का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला भाग है।
तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग है। तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग है। तो कहने का मतलब जहां पर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर का क्षेत्र है वो ही नया जयपुर जिला है दोस्तों। आगे मैप भी बता दूंगा कैसा मैप रहेगा, समझ गए आप। अब देखिए ये तो हो गया जयपुर। बात करते हैं जयपुर ग्रामीण की। जयपुर ग्रामीण थोड़ा बड़ा है, यहां पे कंप्लीट जानकारी शायद ही आपको मिले। जयपुर के अंदर वो इलाका जो शहर का है, जो जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज में आता है, उसको छोड़ दो बाकी आएगा। जैसे यहां पे देखिए जयपुर शेष पूरा का पूरा जो इसके अंतर्गत बस्ता शेष है, सांगानेर का बचा हुआ, आमेर का बचा हुआ, बस्सी का बचा हुआ, चाकसू का बचा हुआ, जमुआ रामगढ़ का बचा हुआ, चोमू का बचा हुआ, सांबरलेक, माधोराजपुरा, रामपुरा, डाबड़ी, इसके अलावा किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर और शाहपुरा। ये जो भाग है वो आएगा जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें ना जयपुरों के अंदर, तो जयपुर जो आपका है ना, जयपुर खुद जयपुर वो छोटा, जयपुर ग्रामीण काफी बड़ा रहेगा दोस्तों क्षेत्रफल में, समझ गए। और ये देखिए मैप से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण। ये जो कलर में दिखाई दे रहा है ना आपको, ये तो जयपुर ग्रामीण है कंप्लीट। ये क्या है? जयपुर ग्रामीण है। जबकि बीच में ये व्हाइट दिखाई दे रहा है ना, ये जयपुर शहर आपका और ये जयपुर जिला है। कौन सा है? जयपुर जिला। तो अब हवामेल पूछ लेना आपको अगर, तो कहां पर बताओगे? जयपुर में ही बताओगे, याद रखना। लेकिन आमेर का पूछ लेना, आमेर जो पोर्ट है उसकी, तो जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। ये याद रखना। यानी ये क्वेश्चन आपके बनेंगे अब, जिनकी हम कल से ही क्लास स्टार्ट करेंगे। जो नए साथी आ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दबाकर, जिससे आपको पता चले कल से जो नई क्लास है उसके नोटिफिकेशन की दोस्तों। अब चलिए जोधपुर जो जिले बने हैं उनकी ओर। सबसे पहले हम जोधपुर के अंदर चलते हैं। तो जोधपुर आता है, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर के अंदर देखिए, जोधपुर के अंदर जो नगर निगम है दो है, एक जोधपुर उत्तर है, एक जोधपुर दक्षिण है। तो जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, और जोधपुर दक्षिण जोधपुर तहसील का जोधपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। यानी जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण जो नगर निगम है उनके अंतर्गत जो भाग आता है उसको नया नाम दिया गया जिले का जोधपुर जिला दोस्तों। जो शहर है मुख्य रूप से शहर को, लेकिन जो जोधपुर ग्रामीण है उसमें काफी बड़ी संख्या है। उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो देखिए, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण जो ये नगर निगम है, इनमें जो नई भाग आता है वो बचा हुआ भाग आएगा। फिर लूणी आएगा, उपखंड पूरा, यानी कि लूणी और जंवर तहसीलें हैं। बिलाड़ा, भोपालगढ़, पीपाड़ सिटी, ओसियां, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, ये सभी जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। जिन साथियों को साफ अगर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटे साइज में लिखा, तब ये पूरा का पूरा सेट हुआ दोस्तों। तो मैंने जो बोला है उसको नोट कर लेना आप। वापस बोल देता हूं, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण में जो नगर निगम का भाग है उसको छोड़कर बचा हुआ भाग, इसके अलावा लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पीपाड़ सिटी, ओसियां, बावड़ी, शेरगढ़ और बालेसर, यह क्षेत्र दोस्तों। अब देखिए जोधपुर का आपके सामने में जो नक्शा है वो भी रख देता हूं जिससे आपको पता चल जाए। जो ये कलर में है ना आपका, ये कलर वाला, ये है ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। क्या है? जोधपुर ग्रामीण है ये तो आपका जोधपुर ग्रामीण। और जो ये है ना, ये आपका प्रॉपर जोधपुर रहेगा। अब पहले जोधपुर बड़ा था, जिसमें से जोधपुर ग्रामीण निकल गया, जिसमें से जोधपुर निकल गया, जिसमें से फड़ौदी निकल गया। 3 भागों में निकला नहीं, 3 भागों में इसको बांट दिया दोस्तों। तो ये नए जिले बने हैं। इतने दिन क्लासें नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि कौन सी तहसील कौन से जिले में रहेगी, लेकिन अब हमें पता चल गया। तो कल रात 9 बजे से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। चाहे इतिहास हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे भूगोल हो, सबकी एक एक क्लासें रेगुलर चालू करेंगे। और बेस्ट, क्योंकि हम नोट्सों के द्वारा पढ़ाते हैं और नोट्सों के द्वारा ही आपकी अच्छी तैयारी होगी। इसलिए राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल से रेगुलर क्लासों के अंदर। जय हिंद, जय भारत।